एक छोटे से गांव में दो भाई हुआ करते थे। एक का नाम था राजेश और दूसरे का नाम था रमेश। राजेश छोटा भाई था, रमेश बड़ा भाई था। रमेश बहुत लालची इंसान था और राजेश अपने भाई की कदर करता था। एक दिन राजेश रमेश से कहता है, भैया मैं कोई काम ढूंढने चला जाता हूँ, वैसे भी घर का गुजारा नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें काम मिल जाएगा तो कुछ पैसे आने लगेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जरूर जा और शाम तक जल्दी आ जाना। राजेश काम के लिए निकल पड़ता है। तभी जब राजेश जाता है तो कुछ ही क्षण बाद सेठ उसके घर पे आता है और रमेश से कहता है, बेटा मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ जिससे तुम अपना गुजर गुजर करो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जब गुजरे थे तो उन्होंने कहा था मेरे बेटों का ख्याल रखना, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे देता हूँ जिससे तुम और तुम्हारी भाई दोनों बंटवारा कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी, कोई तो है जिसको हमारे ऊपर तरस आई। ये कहते हुए सरपंच उसे धन की पोटली दे देता है और रमेश उसे ले लेता है। ये धन की पोटली मैं छुपा के रखूंगा ताकि मेरे भाई को पता ना चले। अगर उसे पता चल गया तो मुझे आधा उसे देना पड़ेगा। अगर मैंने उसे आधा दे दिया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तभी राजेश अपने काम ढूंढते हुए चलते चलते घर पे आ जाता है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है। तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तेरे को कोई काम नहीं मिला? नहीं भैया, मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, पूरी कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। अब क्या करें? भैया अगर हमारे पास कुछ पैसे बचे हो तो हम उससे कुछ नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्या कुछ पैसे पड़े हैं? पैसा तो मेरे पास भी नहीं है। अब थोड़े दिन रुक के देखते हैं, आगे का भगवान ही जाने। रमेश अकेले घर पे बैठे मन में कुछ बड़बड़ाता रहता है। अरे यार, मेरे को धन की पोटली छुपानी पड़ेगी। अगर मेरे भाई के हाथ लग गई तो दिक्कत होगी। एक काम करता हूँ, राजेश से किसी भी बात का झगड़ा करके उसे घर से निकाल देता हूँ। वैसे भी वो छोटा भाई है, मान जाएगा। तभी रमेश गुस्से में अपने भाई को घर से निकाल देता है और कहता है, कभी घर वाले उसे घर से निकाल देता है तो राजेश पुलिस वाले के पास आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे बड़े भाई रमेश ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं आपको ये बताने आया हूँ, मेरा भाई कहीं कुछ करे ना, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ, उसे गिरफ्तार कर लो। ये कहते हुए पुलिस और राजेश उसके पास चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ रमेश और उसका दोस्त साथ में बैठ के शराब पी रहे होते हैं। तभी ये देखकर इंस्पेक्टर और उसका भाई राजेश आ जाता है। ये देखकर रमेश थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, अरे राजेश, तू यहाँ पुलिस के साथ? लेकिन तू पुलिस को क्यों लेकर आया है? अरे भैया, आप मुझे घर से निकाल के यहाँ बैठ के आप शराब पी रहे, और वैसे ही शराब पीने के आपके पास पैसे कहाँ से आए? आपने मुझे घर से निकाल के अच्छा नहीं किया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा चौंक गया। और आपके पास शराब पीने के पैसे कहाँ से आए? मुझे ये पैसे सरपंच जी ने दिए थे। पिताजी के गुजरने के बाद सरपंच जी को पैसे दिए थे और सरपंच जी ने मुझे दिए थे। यही बात मैंने तुमसे छुपाई थी और मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आखिरी मौका दे दो। मैं इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। रमेश के ये कहते हुए राजेश को थोड़ा दया आती है और राजेश उसे माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अगर दोबारा किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगा और तुम्हें जेल में कर दूंगा, और उस टाइम मैं तुम्हें माफी नहीं करूंगा। उस दिन से रमेश और राजेश दोनों खुशी खुशी रहने लगे और दोनों आपस में अच्छे से बातचीत करते थे और साथ में काम करने लगे। अब वो कभी भी ना झगड़ते थे।